आखिर श्री राम नहीं तो कौन थे राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र? आखिर कौन थे राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र? दोस्तों, जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनके साथ जुड़ा हुआ पहला नाम होता है उनके पिता राजा दशरथ का। लेकिन क्या सच में श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? इसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये सुनकर के शायद आप चौंक जाएं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राम वास्तव में राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। अब सवाल उठता है, यदि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे तो फिर वो किसके पुत्र थे? क्या ये केवल कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत रहस्यमय और अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये कथा न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि हमारे पौराणिक कथाओं में कितने गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपको किसी और जगह शायद ही सुनने को मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया, बल्कि भरत ने एक कार्य क्यों किया? और जब जटायु का निधन हुआ तो श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार क्यों किया? आपने ध्यान दिया कि जब विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम को मांगने के लिए गए थे तो राजा दशरथ जी इतने चिंतित क्यों हो गए? क्या इसका कारण ये था कि वो जानते थे कि राम उनके पुत्र नहीं हैं, बल्कि किसी और की अमानत थे? क्या आपने कभी सोचा है कि राजा दशरथ और शनिदेव के बीच एक रहस्यमयी वार्तालाप हुआ था? तो उस वार्तालाप का परिणाम क्या निकला और कैसे राजा दशरथ ने एक ऐसा वचन दे दिया जिससे इतिहास ही बदल गई? इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे तो फिर राम किसके पुत्र थे? ये जानकर आप सब हैरान होंगे और शायद आपको विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी सही है। समाज और इस वीडियो की नजर में राम दशरथ के पुत्र थे, लेकिन सच ये है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। इस कथा में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जिसका खुलासा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आपको समझने के लिए थोड़ी गहराई से विचार करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि श्री राम किसके पुत्र थे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं और बताते हैं कि श्री राम के पिता के बारे में। दोस्तों, ये बात उस समय की है कि जब अयोध्या के नरेश राजा दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग गए थे। उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था और राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे। देवताओं की विजय के बाद राजा दशरथ को स्वर्ग से वापस अपने राज्य अयोध्या लौटने की अनुमति मिली। जब वो अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक काले पुरुष को देखा जो अंतरिक्ष में खड़ा होकर राजा दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा था। फिर राजा दशरथ ने उस काले पुरुष से पूछा, भाई तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं देवताओं की तरफ से युद्ध करके आ रहा हूँ और उन्हें विजय दिलवा करके आया हूँ? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो? फिर उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे राजा दशरथ, तुम हमारे बारे में मत पूछो, तुम अपने रास्ते जाओ और हमें अपने स्थान पर रहने दो, तो तुम्हारे लिए हमारे बारे में जानना उचित नहीं होगा। तब राजा दशरथ ने कहा कि क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं? तुम हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो और कह रहे हो कि हमसे मत पूछो? दोस्तों, काले पुरुष ने कहा, हे अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो, इसीलिए तुम अपने मार्ग से चलते रहो और मुझे अपनी जगह रहने दो। फिर राजा दशरथ जी ने कहा कि अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? मुझ में क्या कमी है जो तुम हमारी तरफ नहीं देखना चाहते? तब उस काले पुरुष ने कहा, ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता था कि तुम धर्मात्मा राजा हो, देवताओं की सहायता के लिए युद्ध किया है, परोपकारी हो। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। तो दोस्तों, फिर राजा दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, अब तो मुझे आपका चेहरा देखना ही पड़ेगा। जब तक मैं आपको नहीं देख लूंगा और आप अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। शनिदेव ने फिर से कहा, हे राजा दशरथ, क्यों बार बार जिद कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालती तो तुम्हारा कुछ भी नष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, प्राण संकट में पड़ सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तभी राजा दशरथ कहते हैं, हे शनिदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप मेरे ऊपर दृष्टि डालिए, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, जो होगा वो मैं सहन कर लूंगा। राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर ये बात कह दी। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान भारी से भारी काम कर देता है, चाहे युद्ध हो या कोई अन्य परिस्थितियां हो जो हल कर देता है, तो उस इंसान में थोड़ा सा अहम महसूस होने
करने लगा, घमंड आ जाता है। जैसे राजा दशरथ के साथ हुआ, जो थोड़े मद में आ गए थे। उन्होंने शनिदेव से कहा कि आप चिंता न करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप अपनी दृष्टि मुझ पर डालें। दोस्तों, बार बार शनिदेव के मना करने पर भी राजा दशरथ नहीं माने और जिद करने लगे। फिर शनिदेव ने अपनी दृष्टि जब राजा दशरथ पर डाली, जो रथ में बैठे हुए थे, तो जैसे ही शनिदेव की दृष्टि राजा दशरथ पर पड़ी, वो तुरंत ही बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में गिर पड़े। अब राजा दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे थे और उधर जटायु भ्रमण कर रहे थे। जटायु ने जब देखा कि राजा दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपने पंजों में राजा दशरथ जी को पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर उतार दिया। दोस्तों, फिर जब राजा दशरथ को होश आया तो उन्होंने जटायु को देखा और कहा कि जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है और तुम्हारे कारण हम बच गए। तुम हमसे जो चाहे वरदान मांग सकते हो। तुम जो मांगोगे मैं उसे देने की कोशिश करूंगा। फिर जटायु ने कहा कि हे अवध नरेश दशरथ, अगर आप प्रसन्न होकर हमें कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ। मुझे ना तो आपका राज्य चाहिए, ना तो धन दौलत चाहिए। मुझे आपके संतानों में से जो सबसे बड़ा पुत्र है वो मुझे दे देना, बस मैं यही मांगता हूँ। फिर राजा दशरथ जी ने वचन दिया और कहा कि जटायु जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे पास यदि भविष्य में कोई संतान होगी तो जो हमारा सबसे बड़ा पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा। वो आपका पुत्र होगा, मेरा नहीं। दोस्तों, इसके बाद जब राजा दशरथ के यहाँ से राम जी का जन्म हुआ और जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो राजा दशरथ जी ने जटायु को अपने घर में बुलाया और कहा कि जटायु महाराज, आपका पुत्र है, मैं वचन के अनुसार आपको अपना बड़ा पुत्र दे रहा हूँ। दोस्तों, फिर जटायु जी ने कहा कि हे अवध नरेश, मैं अभी अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता, समय आने पर उसे ले जाऊंगा, अभी आप इसका पालन पोषण करें। तो फिर राजा दशरथ ने कहा ठीक है और जटायु जी वहाँ से चले गए और राजा दशरथ जी ने श्री राम का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी तरह राम जी दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के पुत्र थे। दशरथ जी ने जटायु की अमानत समझ करके संभाल करके बड़े ध्यान से रखा। राम उनके पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के पुत्र थे, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था। अब दोस्तों, आपको ये शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, वैसे तो अनेकों प्रमाण हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज्यादा नहीं, एक दो प्रमाण देता हूँ। जब विश्वामित्र जी को पता चला कि राम का अवतार हो चुका है तो विश्वामित्र जी ने दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए आ गए। विश्वामित्र जी ने जाकर दशरथ जी से कहा कि हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हैं क्योंकि उनकी हमें बहुत जरूरत है। विश्वामित्र जी ने राम जी को जब दशरथ से मांगा तो दशरथ राम को देने से इनकार करने लगे। दोस्तों, दशरथ के पास राम के अलावा 3 पुत्र थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने राम को ही मांगा तो राजा दशरथ ने राम को देने से मना कर दिया। दोस्तों, उन्होंने क्यों मना किया? यहाँ पर तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, चौथे पन पायो सुतचारी, विपर बचन नहीं कहे बिचारी। दोस्तों, राम के अलावा राजा दशरथ के 3 पुत्र थे, लेकिन जब विश्वामित्र जी ने राम को ही मांगा तो दशरथ जी ने राम को देने से मना कर दिया। दोस्तों, उन्होंने क्यों मना किया? यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कहा है कि, और इसका अर्थ है कि तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में कह रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी ने राम को मांगा था तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं चौथे पन में ये 4 बेटे पाए हैं, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो ये वचन कहा है ये विचार करके नहीं कहा है। और अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुत मोर प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। तुलसीदास जी के अनुसार दशरथ कहा कि वैसे तो हमारे लिए ये सभी बेटे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए मुझे ये ठीक नहीं लगता क्योंकि राम हमारे बेटे नहीं हैं, किसी और की अमानत हैं जो हमारे पास सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, यहाँ समझने की बात है कि दशरथ ने राम को देने से मना क्यों किया, क्योंकि राम उनके पुत्र नहीं बल्कि किसी और की अमानत थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी कीमती वस्तु आपके पास गिरवी रख जाए या अमानत के रूप में छोड़ जाए तो फिर कोई अन्य व्यक्ति वही वस्तु यदि मांगने आ जाए तो आप भी कहेंगे कि ये वस्तु मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है, जिसे मैं आपको नहीं दे सकता। अब आइए दोस्तों, दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के पुत्र थे। जब राम जी का वनवास हुआ था तो राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए थे, जबकि शत्रुघ्न और भरत घर पर रह गए थे। फिर वन में जाने के बाद राजा दशरथ का देहांत हो गया और उनके अंतिम संस्कार का जो काम था
वो भरत जी ने ही किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे हिंदू धर्म में यदि पिता का देहांत होता है तो उसका अंतिम संस्कार या तो सबसे बड़ा बेटा करता है और या उसका सबसे छोटा बेटा करता है। अब राम जो कि दशरथ जी के बड़े पुत्र थे, वो तो वन में थे, तो दशरथ जी का अंतिम संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए क्योंकि वो सबसे छोटे थे। फिर भरत जी ने ही उनका अंतिम संस्कार क्यों किया? दरअसल भरत राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने ही दशरथ जी का दाह संस्कार किया और वही दूसरी ओर राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि जटायु जी राम जी के पुत्र थे। जटायु जो एक महान पक्षी थे, उनके पास संतान नहीं थी, इसीलिए राम ने उनका अंतिम संस्कार किया, जबकि जटायु ने दशरथ से कहा था कि उनके बड़े पुत्र को उसे देना और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे। दोस्तों, इस प्रकार राम दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के पुत्र थे। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में इस तथ्य को दर्शाया है कि राम जटायु के पुत्र थे और दशरथ के नहीं। राम को जटायु के धरोहर के रूप में रखा गया था और दशरथ के बड़े पुत्र भरत थे, उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चढ़ आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। केवल एक दोहा नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और नैतिकता का सार है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और प्रतिज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, भले ही इसके लिए कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। दोस्तों, इसी वचन के कारण महाराज दशरथ भगवान श्री राम को जटायु का बेटा मानते थे, क्योंकि उन्होंने जटायु को वचन दिया था। जब रावण ने माता सीता का हरण करके ले गया, तब जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे करके माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था। तब भगवान श्री राम जब घायल जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु ने कहा कि प्रभु आज आपको अपने पुत्र धर्म निभाने का अवसर मिल रहा है, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम ने जटायु को अपने पिता के समान मानकर उनके अंतिम संस्कार का संपूर्ण वैदिक रीत से स्वयं विधि विधान किया, जो दर्शाता है कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु को भी अपने पिता के समान मानते थे। ये कथा हमें सिखाती है धर्म और कर्तव्य के पालन में प्रेम, त्याग और वचन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भगवान राम केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि वो जटायु के भी पुत्र के समान थे और इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार करके पुत्र धर्म निभाया। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा को सुन करके आप क्या सोचते हैं? क्या ये संभव हो सकता है कि श्री राम वास्तव में जटायु के पुत्र थे और दशरथ केवल उनकी देखभाल कर रहे थे? क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है? आपके विचार हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और यदि आप भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं तो हमें कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।